राज्य के सबसे बड़े जनरल की बेटी थी। वह हर मार्शल आर्ट में माहिर थी, लेकिन पहली बार राजधानी लौटते ही उसने खुद को कमजोर दिखाना शुरू कर दिया। हल्की सी हवा चली और वह बेहोश होने का नाटक करने लगी। उसकी दासी तुरंत चिल्लाई, अरे बचाओ, हमारी मालकिन तो हवा लगते ही बेहोश हो गई। यह देखकर उसे घेरने आए अधिकारी हैरान रह गए। उसके पिता एक मशहूर जनरल थे, लेकिन उनकी बेटी बहुत कमजोर दिख रही थी। उनकी सारी तैयारी बेकार हो गई और वे कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाए। तभी अचानक कुछ हत्यारे हमला कर देते हैं। एक तीर सीधा बग्घी की तरफ आता है, लेकिन लड़की तुरंत उससे बच जाती है। वह जानती थी कि उसके पिता की ताकत से बादशाह डरता है। उसे सम्मान देने के बहाने राजधानी बुलाया गया था, लेकिन असल में उसे बंधक बनाकर रखा जा रहा था ताकि उसके पिता को काबू में रखा जा सके। उसी समय युवराज अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही हत्यारे भाग जाते हैं, लेकिन युवराज को शक था कि लड़की सच में कमजोर नहीं है। वह बग्घी की जांच करने आगे बढ़ता है, मगर दासी उसे रोक लेती है और लड़की को थोड़ा समय मिल जाता है। लड़की जल्दी से चेहरे पर पाउडर लगा लेती है और मुंह में एक चेरी रख लेती है। जब युवराज उसे ध्यान से देखता है तो उसकी सांसें बिल्कुल सामान्य लगती हैं। उसे लगता है कि वह नाटक कर रही है, लेकिन तभी लड़की अचानक मुंह से ताजा खून उगल देती है। दासी रोते हुए कहती है, देश के हीरो की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। यह देखकर लोग लड़की के पक्ष में हो जाते हैं। अब युवराज जांच जारी नहीं कर सकता था। हालांकि उसने देख लिया था कि हथियार पर खून का कोई निशान नहीं था। फिर भी उसने उसका झूठ नहीं पकड़ा, क्योंकि वह उसकी असली मंशा जानना चाहता था। इसके बाद युवराज उसके रहने का इंतजाम करता है, लेकिन जो हवेली उसे दी जाती है वह पूरी तरह टूटी फूटी थी। आंगन में घास उगी हुई थी और वहां रहना मुश्किल था। अंदर जाते ही दासी डर के मारे चीख उठी। जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ बोर्ड साफ दिखा रहा था। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मौत।